स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी अभी हमने क्या किया, हमने किया है एडिटिव इन्वर्स। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, कोई नंबर आपको दिया हुआ है, उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए, आपके पास 1 आ जाए, 1 आ जाए। एडिटिव इन्वर्स में क्या करना था, किसी ऐसे नंबर से एडिटिव ऐड, किसी ऐसे नंबर से ऐड करना था कि 0 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए, 1 आ जाए आपके पास। ओके, देखते हैं इसका ये के क्वेश्चंस कैसे होने। इसका देखिए पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 5 आयोटा। पहला पार्ट क्या है हमारे पास, 4 + 5 आयोटा। देखें सबसे पहले पहला स्टेप एडिटिव इन्वर्स की तरह ही है, इसको लेट कर लें। ये किसके इक्वल है, 4 + z होता। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या मतलब होता है, z है, आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 1 आएगा, 1/z से। z और z कट गया, बाकी आ गया 1। अब देखें z है तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z क्या लेंगे, 1/z। क्या लेंगे हम, 1/z। 1/z नीचे आ गया तो ये भी नीचे आ जाएगा। लेकिन देखिए ये अब नीचे आ गया है, मतलब आयोटा भी नीचे आ गया। आयोटा नीचे डी न्यूमरेटर में नहीं होना चाहिए। अब इसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है आयोटा। देखिए 4 + 5 आयोटा को मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, किससे, आयोटा के साथ क्या था, प्लस, तो यह मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है, माइनस, साइन चेंज कर देना है, सिर्फ किसके साथ वाला, आयोटा के साथ वाला। अब देखिए 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 - 5 आयोटा, और नीचे वाले 4 + 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा। ये कौन सा यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा, a + b a - b, a² - b²। पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म सेम है, दरमियान में एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या आएगा, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। देखिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 4 और 4, 1 5 और 5 आयोटा ऐसे ही साथ में आ गया। देखें पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म सेम है, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो क्या होगा, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16। स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 टर्म राइट करें और आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 और 16। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, और आयोटा का स्क्वायर ऐसे ही राइट कर देंगे। अच्छा अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अब इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नंबर के साथ, साइन के साथ। 4 - 5 आयोटा ऐसे ही आ गया, 16 माइनस माइनस प्लस, 16 + 25 क्या आ गया, 35। अब क्या है, रियल पार्ट के नीचे हमारा डिनोमिनेटर अलहदा राइट कर दें और इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलहदा, 4/35 - 5/35। देखिए 5 इसकी वंस प्लेस पे क्या है 5, और इसकी भी वंस प्लेस पे 5 है, 5 1 और 5 7 और, तो ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आएगा 4/35 - 1/7 आयोटा। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर बन गया। बस इतना सिंपल सा इसका प्रोसीजर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 6 + 2 आयोटा। देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात क्या है, इसको लेट कर लें, किसके इक्वल लेट कर लें, z के इक्वल। लेट z = ये वाली एक्सप्रेशन 6 + 2 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेटिव, इस सारे को हमने क्या बोला है, z बोला है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z क्या होगा, 1/z। देखिए मल्टीप्लाई करना है 1/z, z से कैंसिल, क्या आ जाएगा 1। आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, यानी कि कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर 1 आए। यहाँ पे इसको सॉल्व करने से आंसर 1 नहीं आता, लेकिन कोई ऐसा नंबर ढूंढें कि जब जो आंसर ये हमारे पास आता है, इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो आंसर 1 आता है। ओके, हमने वो नंबर ढूंढना है, वो नंबर वो नंबर क्या होगा कि अगर उसको क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आंसर आए। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ क्या होगा, 1/z। 1/z नीचे आ गया z, तो हमारी z क्या थी 2, 6 + 2 आयोटा, वो भी नीचे आ जाएगी। अब देखिए आयोटा के साथ क्या है, आयोटा के साथ है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, इधर क्या राइट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए आयोटा वाले के साथ, आयोटा वाले नंबर के साथ माइनस।
अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म सेम है, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस, तो पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर। अब देखें 6 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पे क्या है, पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म सेम है, तो 6 का स्केयर पहली टर्म का स्केयर, दूसरी टर्म का माइनस दूसरी टर्म का स्केयर। 1 को 6 से किया 6 आ गया, 1 को 2 आयोटा से किया 2 आयोटा आ गया। 6 का स्केयर हमारे पास क्या होगा 36, 6 का स्केयर हमारे पास क्या होगा 36। 2 आयोटा का स्केयर क्या होगा 4 आयोटा स्केयर, माइनस माइनस ही रहा। अब आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। 6 माइनस 2 आयोटा, ऐसे ही आयोटा स्केयर के साथ -1 आ गया। अब इस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस लगाना होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया प्लस। 36 प्लस 4 46। अब क्या करेंगे, रियल वाले को अलहदा लिख लेंगे, इमेजिनरी वाले यानी आयोटा के साथ वाले को अलहदा राइट कर लेंगे। देखें ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 1 आर 2, 2 20 आर 40, 2 3 आर 6, 2 20 आर 40, 3/20 माइनस 1/20 आयोटा। ये जो हमारे पास आंसर आया है, हमारा सोल्यूशन आया है, इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। वो क्या है 7 माइनस 3 आयोटा, 7 माइनस 3 आयोटा। हमने इसको सबसे पहला स्टेप किया, इसको जी के इक्वल लेट कर लिया लेट। अब ये क्या बन गया है जी, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका निकालना है जी का। वो क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है उसको नीचे ले जाओ, 1/z बन गया, नीचे आ गया, तो 7 माइनस 3 आयोटा भी नीचे आ जाएगा। अब देखें ये आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए, इस आयोटा के साथ क्या है माइनस, तो इससे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें। आयोटा के साथ माइनस है, माइनस को क्या कर दें प्लस, कॉन्जुगेट का आसान मतलब क्या है, आयोटा वाले के साथ माइनस है तो प्लस प्लस से करते हैं इधर, इसके माइनस की जगह प्लस प्लस राइट करके उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब देखें ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वालों से। 1 7 आर 7, 1 3 आर 3 आयोटा ऐसे। अब देखिए पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म सेम है, एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस, यानी कि एक दफ़ा प्लस होना चाहिए एक दफ़ा माइनस होना चाहिए, वॉट एवर के माइनस पहले आ रहा है या प्लस पहले आ रहा है। 7 ये कौन सा फार्मूला था, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। 7 का स्केयर क्या आया 49, 3 का स्केयर 9 और आयोटा का स्केयर ऐसे ही राइट कर दिया। आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल, यहाँ -1 राइट कर दिया। 7 प्लस 3 आयोटा ऐसे ही राइट किया। 49 माइनस माइनस प्लस, 49 प्लस 9 कितना हो गया 58, 7 प्लस 3 आयोटा 7/58 आ गया, 3/58 आ गया 58। देखिए 5 प्लस 8 कितना बनता है हमारे पास 13 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि ये 3 पर डिवाइड नहीं होना। 7 के टेबल में 58 नहीं आता, दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। अब इस आंसर का मतलब क्या है कि इस नंबर को जब हम इस क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना है 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, वो क्या है √5 माइनस 4 आयोटा। इसका क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहला स्टेप क्या है, इस नंबर को क्वेश्चन को जी के इक्वल लेट कर लें। अब ये हमारे पास एक किस्म का जी है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका निकालना है, इसको हमने क्या नाम दिया है जी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी क्या आ गया, इनवर्स का मतलब होता है उल्ट, 1/z आ गया। उल्टा तो यही हुआ ना, पहले ऐसे था, इसको उल्टा कर दिया हमने। जी क्या आ गया नीचे, तो जी की वैल्यू भी नीचे आ गई। अब देखें आयोटा के साथ क्या है माइनस, इसके नीचे डी न्यूमिनेटर में क्या है आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसको आयोटा को ख़त्म करने के लिए इसी से मल्टीप्लाई भी कर देना है डिवाइड भी कर देना है, लेकिन माइनस की जगह क्या आएगा प्लस, यानी कि इसकी कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से। अब देखिए 1/5 से हुआ, वही आंसर आ गया। 1 4 आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, 1 4 और 4 आयोटा ऐसे। देखिए पहला नंबर सेम है, दूसरा सेम है, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, ऑपोजिट साइड होना चाहिए। ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। पहली टर्म का स्केयर
माइनस दूसरी टर्म का स्केयर। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है हमें पता है, तो सिर्फ 5 हमारे पास बाकी बचा। 4 का स्केयर 16, अयोटा का स्केयर ऐसे ही आ गया। अयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल। अयोटा स्केयर के साथ क्या की जगह पे क्या आ गया? -1। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया? प्लस। ऊपर वाली वैल्यूज ऐसे ही हैं, उनके साथ कोई चेंजिंग नहीं हुई। फिर 5 + 16 क्या बना? 21। अब क्या है, रियल वाले को अलहदा राइट कर दो, इमेजिनरी वाले को अलहदा राइट कर दो, बस यही हमारा आंसर है। गॉड ब्लेस यू।